एपिसोड की शुरुआत में दो लोग कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी सामने से सेलिना को आते हुए देखकर वो लोग रुक जाते हैं और उसे कहते हैं, तुम अकेली ट्रैवल कर रही हो। तब सेलिना कहती है, मैं जितनी दिखती हूँ उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग हूँ, ये देखो। और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और सीधे वहाँ से भाग जाते हैं। और ये देखकर सेलिना काफी दुखी हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोलन के विलेज को देखते हैं और डोलन यहाँ पर मैजिक प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी टीचर उसे मैजिकल पोशंस के बारे में बता रही होती है, जिसे आयरी तो काफ़ी अच्छे से कर पा रही थी, लेकिन डोलन ठीक से नहीं कर पाता है। जिस पर आयरी कहती है, तुम उदास मत हो, तुम्हें हर्ब्स भी अच्छे से देखने आते हैं, फिर तुम बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छे से हो, ऊपर से तुम काफ़ी हैंडसम भी हो। जिस पर डोलन कहता है थैंक्स और कहता है कि मुझे पता है कि ये मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। फिर उनके टीचर आयरी को कहती है, तुम आज काफ़ी अच्छा कर रही थी, अब तुम जा सकती हो। तो फिर आयरी वहाँ से चली जाती है। डोलन सोचता है, ड्रैगन लाइफ में मेडिसिन इतनी नेसेसरी नहीं थी, इसलिए मैं मिनट एडजस्टमेंट में इतना स्किल्ड नहीं हूँ। फिर उसकी टीचर उसे कहते हैं, तुम्हें इसे सीखने में कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास तो टैलेंट भी है, सो थोड़ी सी और मेहनत से तुम ग्रो हो सकते हो। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि पॉइजनस फेलियर को एंटीडोट में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और डोलन इन लोगों के साथ लंच करने आया होता है। उसके बाद वो लोग गॉडेस मायराल को याद करते हैं और उसका नाम सुनकर डोलन सोचता है, मैंने उसे कितने सालों से नहीं देखा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डोलन भागते हुए कहीं पर जा रहा होता है। तभी उसे ये काव गर्ल रोक कर कहती है, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो? जिस पर डोलन हाँ कहता है। तो काव गर्ल कहती है, तो आज तुम फ्रेश मिल्क नहीं पीने वाले? फिर डोलन हमें बताता है कि म्यू एक डेमी ह्यूमन काउ पर्सन है। वो उसका दूध विलेजर्स के साथ शेयर करती है और सबको वो काफ़ी अच्छा भी लगता है। डोलन उसे कहता है, मैं अभी जल्दी में हूँ। जिस पर म्यू उसे एक ग्लास दूध दे देती है कि इसे पी लो। और फिर डोलन उसे पी जाता है और उन्हें थैंक यू कहकर वहाँ से चला जाता है। और उसे जाते हुए एक लड़की देख रही होती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी वहाँ पर डोलन आ जाता है और वो एल्बर्ट को कहता है कि माफ़ कर देना, मुझे थोड़ी सी देर हो गई। जिस पर एल्बर्ट कहता है, तुम मागुरू के साथ स्टडी कर रहे थे ना? फिर वो बच्चे डोलन के पास आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डोलन को जंगलों में से कुछ मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है। एल्बर्ट पूछता है क्या हुआ? जिस पर वो कहता है कुछ नहीं। उसके बाद वो रात में वहाँ पर देखने के लिए आता है कि वो प्रेजेंस किस चीज़ की थी। लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सेलिना होती है और वो यहाँ पर अपने बाल को सुखा रही होती है। तभी डोलन उसे देखकर बोलता है, तुम तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो। ये सुनकर सेलिना शर्माने लगती है। डोलन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे ठीक से बात करना नहीं आता। सेलिना कहती है, क्या तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते? जिस पर डोलन बोलता है कि आखिरकार मैं अपनी आंखें बंद क्यों करूँ? अगर मैं तुम्हारी खूबसूरती को देख लूँगा तो ये कम थोड़ी हो जाएगी। सेलिना बोलती है, क्या तुम्हारे अंदर शर्म नहीं है? जिस पर डोलन बोलता है कि ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है, तो आखिरकार मुझे शर्म क्यों आएगी? तभी सेलिना उसे थप्पड़ मार देती है। फिर डोलन बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना। सेलिना बोलती है, कोई बात नहीं। फिर डोलन पूछता है, वैसे तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? मैंने सोचा कि तुम अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए साउथ की तरफ गई होगी। सेलिना बोलती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन जैसे ही मैं आगे गई बंदे मुझे देखकर भागने लग गए। फिर डोलन पूछता है, अच्छा ऐसा है, तभी तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हो ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुम चाहो तो तुम मेरे साथ मेरे विलेज में रहने के लिए आ सकती हो। जिस पर सेलिना कहती है, क्या सच में? डोलन कहता है, हाँ, मेरे विलेज में। वैसे भी मेरे विलेज में बहुत सारे डेमी ह्यूमंस रहते हैं। सेलिना कहती है, तुम्हें पता है ना कि मैं मॉन्स्टर हूँ और साथ ही जो इंसान है वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। डोलन बोलता है, लेकिन हमारे गांव में एक काऊ लेडी है जो अपना मिल्क दूसरे बंदों को पिलाती है और बंदे उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश भी है। हाँ, हो सकता है कि पहली बार के लिए बंदे तुमसे डरे क्योंकि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन धीरे धीरे वो तुम्हारे प्रति अपना जो प्यार है वो तुम्हें दिखाएंगे। और साथ ही साथ अगर तुम मेरे गाँव में आओगी तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। सेलिना बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा लगेगा, तो ठीक है, मैं तुम्हारे गांव में आने के लिए तैयार हूँ। वैसे एक और कारण था जिसकी वजह से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। असल में जो तुम्हारा लाइफ एनर्जी सोर्स है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढ रही थी ताकि तुम मुझे वो दे सको। मैंने आज से पहले इतना टेस्टी कभी नहीं खाया था।
डोलन कहता है अगर तुम मेरे साथ मेरे विलेज में रहोगी तो मैं जब चाहे तुमको वो दे सकता हूँ। फिर वो उससे हाथ मिलाता है और अपनी पावर उसे दे देता है और उसे वो काफ़ी टेस्टी भी लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर विलेज में मॉन्स्टर मरे हुए पड़े होते हैं, जिसे देखकर एडवेंचरर बोलते हैं कि 3 दिन से लगातार यहाँ पर मरे हुए मॉन्स्टर देखे जा रहे हैं। तभी एक लड़की बोलती है यहाँ पर किसी मॉन्स्टर के निशान हैं, जिस पर एक एडवेंचरर बोलता है कि देखने से लगता है कि जैसे ये जो निशान है वो लामिया के है, लेकिन ये तो एक डेमी ह्यूमंस है और वो बहुत ही खतरनाक होती है। आखिरकार एक लामिया यहाँ पर क्या कर रही है और साथ ही उसका पर्पस क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में ये एक मीटिंग बुलाता है और ये सारी बातें उनको बताता है, जिससे बंदे बोलते हैं अच्छा ये बात है क्या, लामिया सही में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा रेयर दिखाई देती है और ये लेवन से बहुत ही ज़्यादा अजीब है। ये हम सभी को खाना ऑफर कर रहा है, इसके बारे में तो सोचना ही होगा। तभी बालन बोलता है कि देखिए सोचने का सवाल नहीं उठता, हमें अपनी टीम को तैयार करना होगा और उसे ख़त्म करना चाहिए इससे पहले कि वो हमला कर दे। तभी दूसरे बंदे बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, हमें पता है कि लामिया है वो हमारे गांव के लिए काफ़ी खतरनाक है, लेकिन हमारे पास सोल्जर्स काफ़ी कम हैं। हमें सबसे पहले यहाँ के कैपिटल को मैसेज करना होगा ताकि वो हमें और सोल्जर्स दे सके। तो बालन बोलता है कि आखिरकार हम लोग इंतज़ार किसका कर रहे हैं, हमें ये मैसेज भेजना चाहिए। नेक्स्ट सीन में डोलन कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर मॉन्स्टर और ह्यूमंस के बीच में इतना बड़ा गड्ढा है, लेकिन वो जब यहाँ पर सेलिना को देखेंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तभी यहाँ पर जो ओल्ड लेडी होती है वो बोलती है कि देखो बालन, मुझे पता है कि तुम पूरे गांव की काफ़ी ज़्यादा चिंता करते हो, हम इसके लिए तुम्हारा ग्रेटफुल है, लेकिन हमें लामिया के ऑफ़र के बारे में सोचना चाहिए। वो हमारे लिए हमेशा खाना छोड़कर जाती है, इसीलिए हम एकदम से उसके ऊपर हमला नहीं कर सकते। तभी आयरी यहाँ पर आती है और बोलती है कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका रिजल्ट आ चुका है। फिर ओल्ड लेडी उसको चेक करती है और ये कहती है कि ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, लामिया हमारे लिए एक अच्छा संकेत लेकर आई है। यहीं पर हम डोलन को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि अब फाइनल स्टेप ही बाकी रह गया है। फिर वो सेलिना के पास आता है और बोलता है कि हमें अब फाइनल स्टेप को करना होगा। हमारा पहला प्रॉब्लम ये था कि एडवेंचरर को शांत करना और वो तुम्हारी ऑफ़र से शांत हो चुके हैं। सेलिना बोलती है कि ये काम मैंने अकेले नहीं किया है, तुमने भी तो मेरी हेल्प की है। डोलन बोलता है कि अब हमारा फाइनल टच देने का टाइम आ चुका है, तो सुनो मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। फिर नेक्स्ट सीन में बालन बोलता है कि देखो हमारे गांव में लामिया दिखाई दिए है, इसीलिए हमें अपनी तैयारी को पक्का करना है, इसीलिए हम लोग आज बाहर जाकर ट्रेनिंग करने वाले हैं। यहीं पर डोलन सोच रहा होता है कि मेरा फाइनल मूवमेंट बस ठीक होना चाहिए, वरना यहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। और यहीं पर बालन भी मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये इस गांव का एडवेंचरर है और सभी लोग उसकी काफ़ी इज्जत भी करते हैं। और साथ ही प्रीस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है कि वो काफ़ी कमाल की प्रीस्ट है और वो इलाज भी कर सकती है और साथ ही में हीलिंग मैजिक भी कर सकती है और साथ ही उसे गॉड के मैसेज भी मिलते हैं। अगर इसे ऐसा मैसेज मिल गया कि लामिया खतरनाक है तो फिर इसका यहाँ पर रहना नामुमकिन हो जाएगा। उम्मीद है कि जैसा मैंने सेलिना को बोला था वैसा ही वो करेगी, वरना ये चीज़ें यहाँ पर ख़राब हो जाएगी। यहीं पर सेलिना को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोलन बोलता है कि कल मैं अपनी जान को खतरे में डालूंगा और तुम आकर मेरी जान को बचा लेना, और जैसे ही तुम मेरी जान बचाओगी वैसे ही तुम्हारा मेरे गांव में वेलकम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में सोल्जर कहता है कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है। यहीं पर हम देखते हैं एक बड़ा भालू आ चुका होता है। डोलन कहता है हमें भालू से नहीं लड़ना, इसीलिए अपनी जान बचाओ और भागना स्टार्ट कर दो। लेकिन हम देखते हैं कि एक लड़का नीचे गिर जाता है और भालू उसे देख लेता है और उसके पास आ रहा होता है। फिर वो उसके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन डोलन और सेलिना उसके ऊपर कूद जाते हैं और उस बच्चे को बचा लेते हैं। लेकिन सेलिना के ऊपर भालू के नाखून लग जाते हैं और इसी कारण सेलिना की पीठ से बहुत ही ज़्यादा खून आ रहा होता है। तभी सेलिना बियर को देखकर कहती है वापस जंगल में चले जाओ, और बियर वापस जंगल में चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि इस लड़की ने इस बियर को अपनी आंखों से देखा है और वो जंगल में चला गया। सही में इसकी आंखें कर्स वाली आंखें हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी बालन सेलिना और डोलन को अपने पास बुलाता है और कहता है लामिया बड़ा खतरनाक होता है, जिस पर डोलन बोलता है नहीं ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इसके बंदे बोलते हैं कि हाँ उसने तुम्हारे बेटे को भी बचाया है,
बालन बोलता है लेकिन फिर भी ये काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं और हम इनको अपने गांव में नहीं आने दे सकते क्योंकि कुछ भी हो सकता है। डोलन बोलता है कि मुझे ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी गई है कि तुम्हारी कोई हेल्प करे और तुम उसे इस तरीके से देखो, और उसने हमारे गांव वालों को ऑफर भी दिए हैं। तभी बालन कहता है आखिरकार तुमने गांव वालों को ऑफर क्यों दिए और तुमने इन दोनों की जान क्यों बचाई। तो सेलिना कहती है कि प्लीज़ मैं आपसे भीख मांगती हूँ कि आप मुझे अपने गांव में रहने की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि मेरे फैमिली रोल के कारण मैं यहाँ पर अपने फैमिली के पास नहीं जा सकती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपके गांव में रहूं। मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहूंगी, लेकिन मैंने बहुत सारा टाइम सफ़र करके बिताया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम से कम आप मुझे कुछ दिनों के लिए अपने गांव में रहने की परमिशन दे दीजिएगा। और रहा आपका सवाल का जवाब कि आखिरकार मैंने इन दोनों को क्यों बचाया है, असल में इन दोनों की भी फैमिली होगी। अगर इन दोनों को कुछ हो जाता तो उनकी फैमिली भी उदास हो जाती। और मैं आपको बता दूं कि मेरे डैड भी एक इंसान है और मेरी मॉम मेरी तरह है। यहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा प्यार से रहते हैं, इसलिए मेरा कोई भी इरादा नहीं है कि मैं यहाँ पर किसी इंसान को नुकसान पहुँचाऊँ। तभी हम देखते हैं कि प्रीस्ट के पास गॉड का मैसेज आता है और तभी प्रीस्ट बोलती है अभी अभी मुझे गॉड का मैसेज मिला है और गॉड ने मुझसे कहा है कि ये मॉन्स्टर ईविल नहीं है। तभी सेलिना एकदम से बेहोश हो जाती है और डोलन बोलता है जल्दी से इसे गांव में ले चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन लोगों ने इसका घर बनाया होता है। सेलिना बोलती है कि ये मेरा घर है क्या? तो बालन बोलता है कि हाँ ये तुम्हारा घर है, मुझे तुम्हारे बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, इसलिए मैंने कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें अलग अलग सी सजा रखी है। चलो तुम इसे अंदर से चेक कर लो, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर ये अंदर आती है और उसको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है और ये बोलती है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस अच्छे से घर के लिए। बालन बोलता है कोई बात नहीं, वैसे भी मेरा फ़र्ज़ था क्योंकि तुमने मेरे बेटे को बचाया है और तुम मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे ऊपर वेपन रख दिया था। तभी आयरी बोलती है हम लोग लामिया के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए आप हमें लामिया के बारे में थोड़ा कुछ बता दीजिएगा। तो भी सेलिना बोलती है कि मैं भी इंसानों के बारे में कुछ नहीं जानती, तो बदले में तुम भी मुझे इंसानों के बारे में बता देना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।